चिकुंज बिहारी शेर हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कृषु के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। आज का जो हमारा वीडियो है वो एकादशी के ऊपर है। पूरा वीडियो एकादशी के ऊपर होने वाला है। एकादशी जो हमारी आमल की एकादशी है उसका महात्म और इसका पारण समय और इसकी तिथि, प्रारंभ और समापन तिथि, ये पूरा ओवरऑल आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं आमल की एकादशी क्या है। तो देखिए, अभी फाल्गुन चल रहा है और फाल्गुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको हम आमल की एकादशी कहते हैं। इसको और भी नामों से जाना जाता है, उसके वो नाम मैं आपको बता देती हूँ। आमल की एकादशी को हम, क्योंकि फाल्गुन मास चल रहा है तो इसलिए इसको रंगभरी एकादशी भी इसे कहते हैं। और ब्रज वृंदावन में इसको बहुत ही बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है, क्योंकि ये रंगभरी एकादशी है। तीसरा इसका जो नाम है वो है गौरा एकादशी से, क्योंकि ये भगवान शिव और माता पार्वती को भी जो है डेडिकेटेड है, क्योंकि इस दिन जो है शंकर भगवान माता पार्वती को पहली बार लिवा के लाए थे। तो जब पार्वती मैया का कैलाश पे वेलकम हुआ था, इसलिए ये माता पार्वती और शिव जी को भी डेडिकेट है, इसलिए इसको गौरा एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि माता, हमारी जो माता गौरा हैं, उनका वेलकम हुआ था। और आज ही के दिन वो पहली बार जो है अपने ससुराल आई थी महादेव के कैलाश पर। तो काशी में जो है इसका बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। काशी में माता पार्वती का वेलकम होता है और जो प्रभु हैं वहाँ के विश्वनाथ भगवान को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। तो ये आमल की एकादशी जो है शंकर भगवान को भी डेडिकेटेड है। तो आप लोगों ने जाना इसके और भी नामों से इस एकादशी को बुलाया जाता है, और ये विष्णु भगवान के साथ साथ शंकर भगवान और माता गौरी को भी ये एकादशी डेडिकेट है। अब हम जानेंगे कि क्या कन्फ्यूज़न है इस बार। हर बार की तरह इस बार भी 2 दिन की एकादशी हो रही है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दिया है। ऐसी कभी भी कोई कन्फ्यूज़न आए तो आपको क्या करना है वो आपको अच्छे से पता है। वो सब जानने से पहले हम प्रारंभ तिथि जानेंगे, जिसमें इस बार बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी मैं आपकी कन्फ्यूज़न सारी दूर करके और आपको क्लियरली बता दूँगी एक ही बात, कि आपको फास्ट जो है किस दिन करना है। पहले आप इसकी प्रारंभ तिथि नोट कर लीजिए। तो देखिए, एकादशी जो है वो प्रारंभ हो रही है 19 मार्च को देर रात 12:21। तो यहाँ पे 20 तारीख लग जाएगी, यानी 20 मार्च, क्योंकि 19 मार्च की रात्रि रहेगी, लेकिन 12:30 बजे के आसपास रहेगी, तो 21 मार्च लग जाएगा। ठीक है। तो अब तो 20 मार्च की जो है पूरे दिन की एकादशी होगी, क्योंकि ये सूर्योदय के साथ ही होगी। लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, वो भी आगे आप तिथि सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो एकादशी है इसकी समापन तिथि जो है वो है 20 मार्च की देर रात, यानी 2:22, और इस समय जो है 21 तारीख लग चुकी होगी, आप समझ रहे होंगे। तो जब 20 तारीख को पूरे दिन की सूर्योदय के साथ एकादशी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या 20 तारीख को एकादशी करनी है। 20 तारीख को एकादशी है पूरे दिन की। बहुत सारे संप्रदाय में एकादशी व्रत का पालन 20 तारीख को हो रहा है, लेकिन क्योंकि 21 तारीख को महाद्वादशी योग हो रहा है, तो आप सबको तो पता ही है कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो जो पहले वाली एकादशी होती है उसको छोड़ के जो महाद्वादशी योग होता है उसको ही हम, उसी दिन हम व्रत का पालन करते हैं। तो भले ही 20 तारीख को सूर्योदय के साथ पूरे दिन की एकादशी हो, लेकिन फिर भी हमको जो है हरि वैष्णव जन जो है महाद्वादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि इस दिन जो द्वादशी वाली एकादशी आप करते हैं तो आपको एक ही साथ 1000 एकादशी करने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए मैं आपका कन्फ्यूज़न अब दूर करती हूँ, और तिथि में जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको छोड़ के मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि आपको जो है महाद्वादशी योग में ही व्रत रखना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसको विशेष महत्व दिया गया है। और
कुछ आपके डाउट रहेंगे वो भी मैं क्लियर करूँगी। वैसे आपको व्रत 21 मार्च को रखना है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा डेट। भले ही 20 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, लेकिन इस दिन एक एकादशी के व्रत का फल मिलेगा आपको, और 21 तारीख को आप करते हैं तो आपको जो है 1000 एकादशी व्रत करने का फल मिलेगा, क्योंकि इस दिन महाद्वादशी है। अब कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। पारण मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको, मैं कुछ कुछ बता दे रही हूँ। जैसे ये पूरी आमल की एकादशी है, तो इसमें आंवले का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, और आंवले की पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप विष्णु भगवान और भगवान शिव के साथ साथ आंवले की भी आप पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो स्नान का जल है उसमें थोड़ा बहुत आंवले का रस आप ऐड करेंगे तो आपकी एकादशी बहुत अच्छी होगी। और खाने में भी आप अगर यूज़ ले सकते हैं आंवला, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टोटल डेडिकेशन जो है इसका आंवले के ऊपर है। इस एकादशी को जो है सिंपल एकादशियों में नहीं माना जाता है, इसको बड़ी बड़ी जो एकादशियाँ होती हैं उनमें माना जाता है। तो इस अगर वैसे भी आप साल भर की एकादशी नहीं करते हैं तो इस एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही सारे टिप्स थे। और रंग भरी एकादशी भी है इस दिन। चाहे तो आप अपने कन्हैया को भी जो है रंग गुलाल अच्छे से लगा सकते हैं। और ब्रज में तो इस एकादशी को हर जगह पे इसका महत्व अलग अलग है। जैसे काशी में इसका महत्व इस एकादशी का इसलिए है क्योंकि गौरा मैया का वेलकम हुआ था। अ, वृंदावन में इस एकादशी का महत्व इसलिए और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये रंग भरी एकादशी भी है। इस दिन रंग से हमारे कन्हैया को जो है खूब गुलाल और खूब मस्ती जो होली की चल रही है, और ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। और वैष्णवों के वैष्णव जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी महत्व इसका अपने आप में है, क्योंकि महाद्वादशी का योग भी है। और साथ में साथ आपको आंवले की पूजा भी करनी है। तो बहुत सारा विष्णु भगवान का ही रूप आंवला है, और तो इसलिए आपको जो है श्री हरि की पूजा भी करनी है, शंकर भगवान की भी करनी है, और साथ ही साथ जो है आपको आंवले की पूजा भी करना है। इसलिए अपने आप में ये बहुत बड़ी एकादशी होती है और इसका महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। 21 मार्च को आपको फास्टिंग करनी है। जब आप 21 तारीख को व्रत रखेंगे तो आपको पारण जो है अगले दिन करना है। 21 को आप व्रत रखेंगे तो 22 मार्च को आपको पारण करना है। पारण का समय जो है बहुत कम है इस बार। सूर्य उदय का टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी सूर्य उदय जिस टाइम हो रहा होगा, सूर्य उदय के बाद से लेके 8 बजे तक आपको इसका पारण करना है। मतलब 8 बजे से पहले पहले ही आपको इसका पारण करना है। तो टाइम इस बार पारण का कम है, बाकी सब ठीक है। 21 तारीख को आपको व्रत का पालन करना है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो भक्त 1000 एकादशी का फल लेना चाहते हैं वो 21 तारीख को ही व्रत करें। अगर आपका ये भी डाउट है कि 20 को फिर जब पूरे दिन की एकादशी है तो क्या हम उसमें अन्न खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो मैं ये तो नहीं कह सकती किस दिन जो है दशमी तिथि का पालन होगा, पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो है महाद्वादशी का जब व्रत रखेंगे तो 21 तारीख को आपको अन्न ले सकते हैं। चावल आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आपको भोजन तो लेना ही है क्योंकि आप महाद्वादशी का व्रत रखेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, और अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।